लाहौर के इलाका शादरा टाउन में कमसिन ड्राइवर ने मुतद्दद मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि उस मुतवफ़ी के भाई समेत 4 से 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह वाकया किस तरह से पेश आया, यह 13 साला ड्राइवर किसकी गाड़ी लेकर आया था और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई और मुल्जमान के अजीजो कारिब के बयानात भी सामने आए हैं। वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक इत्तला मौसूल होती है कि शादरा टाउन के इलाका शादरा पिंड में एक कम उम्र ड्राइवर जो है वो गाड़ी बेकाबू होने की वजह से लोगों को कुचलता हुआ जा रहा है। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आती है। उसकी गाड़ी बेकाबू होती है और बेकाबू होने के बाद वो गाड़ी आखिर में 2 मोटरसाइकिल सवारों को टकराती नहीं बल्कि उन्हें कुचलती हुई लेकर चली जाती है। सीसीटीवी फुटेज में वो मनाजिर भी देखे जाते हैं। जब वो गाड़ी खंबे के साथ टकरा जाती है तो देखा जाता है कि टायरों के नीचे, पिछले टायरों के नीचे से एक शख्स को निकाला जाता है जिसका सर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका होता है। उस शख्स का नाम अमीन बताया जा रहा है जो वापडा लेस्को में मुलाजिम था। वो अकेला नहीं बल्कि अपने भाई अब्दुल गफार के साथ बर्गर खाने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे वो बर्गर नसीब नहीं हुआ और इस कमसिन ड्राइवर ने गफलत और लापरवाही बरतते हुए तेज रफ्तारी की वजह से इन दोनों को नहीं बल्कि पहले भी मुतद्दद अफराद को कुचलता हुआ ये वहां पर पहुंचा। जब ये वहां पर पहुंचा तो मोहल्लेदार अहले इलाका ने इसे वहां से निकाल लिया और कईयों ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और फिर एक दुकान में इसे ले जाया गया जहां लोगों से इसकी जान छुड़वाई गई और पुलिस को इत्तला कर दी गई। पुलिस मौका पर आई, पुलिस ने इससे तफ्तीश का आगाज किया और थाने में मुंतकिल कर दिया। फिर आशिर का बयान आया कि ये गाड़ी उसके मामू की है और उसी ने कहा था कि ये गाड़ी ले जाओ और चलाना सीख के आओ। लेकिन पुलिस ने अब तहकीकात की, उस तहकीकात में क्या कुछ सामने आया वो भी हम आपको इसी व्लॉग में बताते हैं। हाशिर के बयान के बाद पुलिस ने मजीद कार्रवाई की। वो जो जख्मी थे पहले तो उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अमीन तो मौका पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ चुका था। गफार जो है उसका भाई, वो जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया। उसे नहीं पता था कि उसके भाई के साथ क्या हो चुका है। वो फिर अस्पताल रहा, उससे भी जो है वो गुफ्तगू हुई है और उसका कहना है कि जब वो जा रहे थे तो पीछे से उसे नहीं पता लगा कि तेज रफ्तार गाड़ी आई है। उसे एक धमाके की आवाज सी सुनाई दी है और उसके बाद उसे ये नजर आया कि उसका भाई जो है वो गाड़ी के टायरों के तले रोनता हुआ चला जा रहा है, जिसके सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उसने इतना ही देखा तो उसके बाद वो बेहोश हो गया। आज उसे होश आया, उसे अस्पताल में भी नहीं बताया गया कि उसका भाई जो है अमीन जान की बाजी हार चुका है। अब जब उसे होश आई तो उसे बताया गया। फिर जिस अमीन के अहले खाना ने और अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एक एहतजाज भी किया है। पुलिस की जानिब से रात गई कार्रवाई अमल में लाई गई थी, लेकिन एहतजाज करने की नौबत क्यों आई? उनकी जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि जब उन्होंने तफ्तीशी ऑफिसर को राब्ता किया और कहा कि उनको लाश अभी तक नहीं मिल रही, तो वो कहता है कि अभी मैं सो के उठाऊं तो अभी लाश नहीं मिलेगी, जब मैं फ्री होता हूं तो आपसे राब्ता करता हूं। उसके बाद अहले इलाका की एक बड़ी तादाद ने लाहौर गुजरांवाला रोड को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हजारों की तादाद में गाड़ियां, दोनों तरफ में ट्रैफिक जाम हो गई और वहां पर वो शदीद नारेबाजी करते रहे। इसकी इत्तला मिलने पर पुलिस हुकाम की जानिब से नोटिस लिया गया। पुलिस मौका पर पहुंची और फिर मुज़ाकरात का अमल हुआ और फौरी तौर पर फिर उस मुतवफ़ी अमीन की लाश को वुसा के हवाले किया गया, जिसे सपुर्दे खाक कर दिया गया। अब दूसरी जानिब में ये एक क्लिप आपको सुनवाता हूं। ये वो खातून है जो मुल्जमान के रिश्तेदार है। मुल्जमान वो जो जिसकी गाड़ी थी, खुरम, जो मेडिसिन कंपनी में काम करता है। बताया जाता है कि अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है और ये मेडिसिन कंपनी से ही इसे गाड़ी मिली हुई है। और खुरम और हाशिर का आपस में क्या ताल्लुक है वो ये बताया जा रहा है कि जो खुरम है वो इस घर का मालिक है जहां पर हाशिर की नानी रिहाइश पजीर है। हाशिर 6-7 माह से अपनी नानी के पास ही रहता था। इसकी महज उम्र जो है वो 13 बरस है और इसके बारे में यह भी इत्तला मौसूल हो रही है कि ये यूट्यूब पर जो है वो वीडियो देखा करता था और इंप्रेस था कि मैंने गाड़ी चलानी है।
तो ये कहता है कि मुझे मामू ने कहा था कि जाओ गाड़ी सीख के आओ, तो इसी दौरान ये वाकया हो गया। लेकिन ये जो खुर्रम की अजीज रिश्तेदार है जिसका वीडियो बयान हमें मसूल हुआ है, ये पहले सुने। ये कहती है कि कैसे इतला मिली और ये गाड़ी की चाबी ये बच्चा हाशिर मुबैना तौर पर चोरी करके लेके गया था। ये बयान क्या दे रही है, इसे वाकये की इतला कैसे मिली, ये इसी की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। बाहर बैठी हुई थी तो वो लड़का सुमान है हमारे कक्के का बच्चा, तो इनका रिश्तेदार है, ऊपर आया है, कहता है आंटी आंटी गुलशन कहाँ रहती है, मैं क्या ऊपर रहती है, कहता आंटी आंटी उन्हें है ना हाशम ने ना बंदे थले दे दिते ने, तो दो ते थे ते मर गए ने, तो वो कितने ने, मैं क्या ऊपर ने अंकल का दरवाजा खड़काया, अंकल कहते ने हाँ हाँ हाँ, मैं क्या उन्होंने ना अंकल आंटी गुलशन का है ना मामे का दोतरा है तो उन्होंने मिलना है, तो इन्हू उत्ते जान दो, उत्ते चलिया गया, कहता उन्हें ना गड्डी दे थले ना बंदे दे दिते, मामू पुछते रहे ने केरे गड्डी केरी गड्डी केरी गड्डी, मैं क्या मामू मैनू की पता केरी गड्डी, मोटरसाइकिल या गड्डी है जो भी है मैनू नहीं पता, हूं उत्तों थले आंदा तो फिर मैं तुहानू दस रही हाशिर जो है वो इजाज का क्या लगता है? आजाद का है ना, उनकी नानो है ना रेंट पे रहती है। हाशिर इनके पास रेंट पे रहता हाँ जी। है। कब से? ये 6-7 महीने हो गए। तो रात को इसने क्या किया? गाड़ी चोरी की? रात को है ना इसने है ना उनके कमरे, उनकी बहू के कमरे से ना चाबी चुरा के ना ले गया, और मामू को नहीं पता था, वो घर में ने थे मियाँ बीवी, वो कहीं गए हुए थे। नाजरीन, आप ये खातून का बयान सुन चुके हैं जिसने बताया कि किस तरह से उसे इतला मिली कि एक बच्चा आया उस्मान, और उसने कहा कि वो गुलशन कहाँ पे रहती है वो खातून, और वो हाशिर ने 2 बंदों को मौका पर ही मार दिया है गाड़ी के नीचे देके, और बहुत से लोग जख्मी कर दिए हैं। तो वो फिर अपने मामू को बताती है, मामू उससे पूछता है और सारी बात उसी की जुबानी सुनाई, और उसी का कहना था कि गाड़ी की चाबी लेकर गया था। अब पुलिस की जानिब से भी ये इतलात मसूल हो रही हैं कि जो खुर्रम है गाड़ी का मालिक है, ये खासतौर पर एसपी सिटी की जानिब से इस शख्स को शामिल तफ्तीश करने, इसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया था। अब ये बात सामने आई है, पुलिस जराए बताते हैं कि वो बताता है खुर्रम कि वो जो है वो घर में ही गाड़ी छोड़कर अपनी बहन की जानिब गया हुआ था पुलिस जराए के मुताबिक। तो उससे तफ्तीश की जा रही है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि उससे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये गाड़ी उस तक कैसे पहुंची और हाशिर अपनी नानी के पास कैसे रहता था। इतलात ये मिल रही हैं कि हाशिर की वालदा जो है उनके और वालिद के दरमियान जो है वो अलहदगी हो चुकी है। मुबैना तौर पर यह इतलात मसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से हाशिर जो है वो अपनी नानी के पास ही रहा करता था। उसकी वालदा भी यहीं पर रहती थी, और ये बड़ा मशहूर इलाका है, शादरा का इलाका, शादरा टाउन का कक्के ज़ई मोहल्ला इसे कहा जाता है। और इस फैमिली का भी ताल्लुक यही बताया जा रहा है कि कक्के ज़ई बरादरी के साथ इस फैमिली का ताल्लुक है। तो ये कमसिन ड्राइवर ने इतनी बेरहमी के साथ लोगों को कुचला, और यह भी बताया जा रहा है कि ये क्रूज कंट्रोल जो है वो गाड़ी में एक ऑप्शन होती है, वो उस बच्चे की जानिब से दबा दिया गया था, जिसकी वजह से उससे ब्रेक भी नहीं लग रही थी या उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि कद भी छोटा था, महज 13 साल उम्र है, और इतने रशी एरिया में वो गाड़ी चलाने के लिए चला गया। पहला बयान तो उसी का यह था कि उसको उसके मामू खुर्रम ने खुद कहा है कि गाड़ी चला के आओ। अब खुर्रम ने किस वजह पे कहा, क्या बातचीत थी, वो पुलिस तफ्तीश करेगी तो फिर सामने आएगा कि खुर्रम के इसमें क्या मकसद थे, क्यों इस कमसिन बच्चे को गाड़ी की चाबी दी गई। लेकिन अब तक तो यही मालूम हो रहा है कि खुर्रम जो है, उसके घर वाले कहते हैं खुर्रम घर में मौजूद नहीं था, वो बाहर गया हुआ था और अपनी जो है वो सिस्टर की तरफ गया हुआ था, और इस बच्चे ने मुबैना तौर पर गाड़ी की चाबी चोरी की है। लेकिन पुलिस ने अब तक इस बच्चे पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। मजीद पुलिस कहती है उससे भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, जो मेडिसिन कंपनी में काम करता है, जिसकी ये गाड़ी थी। और ये अफसोसनाक वाकये के बाद अहले इलाका जो है वो बड़े गमजदा दिखाई देते हैं, खासतौर पर मुतवफ़ी अमीन की वालिदा जिसे गशी के दौरे पड़ रहे हैं। उसका कहना है कि एक मासूम बच्ची का बाप था अमीन, जो बर्गर खाने के लिए अपने भाई के साथ गया, उस बेरहमी के साथ उसे कुचल दिया गया। हरगिज ऐसे कमसिन ड्राइवरों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। आईजी पंजाब की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस लिया गया हुआ है। आला हुकाम ने भी कहा है कि कमसिन ड्राइवरों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए, फौरी तौर पर उनकी निशानदेही की जाए, सेफ सिटी कैमरों की मदद से देखा जाए, जहां पर भी कमसिन ड्राइवर दिखाई देता है फौरी तौर पर उससे रोका जाए, ताकि इंसानी जानों का ज़िया ना हो सके। तो कमसिन ड्राइवर जो है वो कोई पहला वाकया नहीं जिसकी वजह से ये इंसानी जान का ज़िया हुआ है। इससे पहले भी लाहौर में मुतअद्दिद बार कमसिन ड्राइवर्स की वजह से
मुतद्दद अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। एक लाहौर का बड़ा मरूफ इलाका है डिफेंस, वहां पर भी एक कमसिन ड्राइवर की जानिब से 5 से 6 अफराद को बुरी तरह कुचल दिया गया था, जिसमें से 5 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए थे। वो अब तक जेल में सजा काट रहा है। तो अब ये बच्चे के बताया जा रहा है जो मामू हैं वो लंदन में मुकीम हैं, वालिदा यहीं पर रहती हैं, लेकिन वालिदा से राब्ता नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से ये अफसोसनाक किस्म का वाकया जो है वो पेश आया है, जिसने शहरियों को परेशान कर दिया है। तो वालिदैन से यहां पर एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, और खास तौर पर जब हालात ऐसे हों कि वालिदा और वालिद के दरमियान कोई मसला चल रहा हो या अलैदगी वाले मामलात हों, तो उन बच्चों पर खास तौर पर माएँ ले तो आती हैं लड़ झगड़ कर उन बच्चों को, लेकिन उन पर गहरी नजर रखने की भी जरूरत होती है, उनकी तरबियत की भी जरूरत होती है, क्योंकि वालिद के बगैर बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। जिस तरह से ये हाशिर की वजह से एक जिंदगी चली गई और मुतद्दद अफराद जो हैं वो बेदर्दी के साथ उसने जख्मी कर दिए। अब उसने की तो शरारत जो भी की, अब ये पुलिस तफ्तीश में ही सामने आएगा। अभी तक जो उसने इब्तदाई तौर पर बयान दिया था उसमें यही कहा था कि उसके मामू खुरम ने ये दी है। वैसे वो मामू नहीं बताया जा रहा, वो मालिक मकान है, और खुरम की नानी जो है इसकी वालिदा की वालिदा, वो यहां पर उसके पास 5 से 6 माह से किराए पर रिहाइश पजीर है। इससे बाकायदा तौर पर तफ्तीश की जाए। अगर खुरम भी इस वाक़े में मुलविस है, उसने चाबी दी है, किन मकासद के तहत दी है, क्यों उसने बच्चे को यह चाबी दी जिसकी वजह से इंसानी जान का ज़िया हुआ, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें, और जो सिंगल मदर हैं जो बच्चों को ले तो आती हैं लेकिन वो उन पर कड़ी नज़र भी रखें, उन्हें हर जगह पर जाते हुए उनसे पूछगिछ करें ताकि ऐसे नुकसान से बचा जा सके। बच्चे का मुस्तकबिल भी तबाह हो गया, 13 साल की उम्र है, अब वो थाने गया है, उसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ेगा, और वहां पर उसकी फिर कैसी तरबियत होगी वो आप सबको पता है। तो ऐसे वाकयात से बचने के लिए जहां पर लोगों को देखना चाहिए, वहां पर सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन की होती है, उन्हें देखना होगा। मजीद इस केस में जो हकायक हमारे सामने आएंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।